क्वेश्चन दिया है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 40% मत मिले हैं, तो दूसरे उम्मीदवार को 60% मत मिले होंगे, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। और जिसको 40% मत मिले हैं वो अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया है। अगर इसको 298 मत और मिल जाते तो ये जीत जाता। दोनों को बराबर कर लेंगे, 60 में 40 को घटाएंगे 20% बराबर हो जाएगा 298 के, तो 1% बराबर हो जाएगा 298 बटे 20 गुणा 100। 20 से भाग दे देंगे 100 में, 5 बार जाएगा, 5 का गुणा कर देंगे 298 में, तो ये हो जाएगा 1490। तो कुल मतों की संख्या हो जाएगी 1490। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40% और दूसरे को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कुल कितने मत मिले? 3 प्रत्याशी हैं, पहले को 40% मत मिले हैं, दूसरे को 36% मत मिले हैं। तीसरे प्रत्याशी के मतों का प्रतिशत निकालेंगे। कुल 100% वोट हैं और पहले और दूसरे को मिला के 76% हैं, शेष बचेंगे 24%। तो तीसरे प्रत्याशी को 24% मत मिले हैं। तीनों का अनुपात निकाल लेंगे, 4 से भाग दे देंगे 40 में 10, 4 का भाग दे देंगे 36 में 9, 4 का भाग दे देंगे 24 में 6। कुल मतों की संख्या है 36,000 बटे तीनों अनुपातों का योग। तीनों अनुपातों का योग हो जाएगा 25। और तीसरे प्रत्याशी के मतों की संख्या निकालनी है। तीसरे प्रत्याशी का अनुपात है 6, तो 6 का इसमें गुणा कर देंगे। 25 से भाग दे देंगे 36,000 में, ये हो जाएगा 1440। 6 का गुणा कर देंगे 1440 में, तो तीसरे प्रत्याशी को कुल 8,640 मत मिले। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या है। 2 प्रत्याशी हैं, मान लेंगे कुल मतों की संख्या x है और एक प्रत्याशी 60% मत प्राप्त करता है। जब एक प्रत्याशी को 60% मत मिले हैं तो दूसरे प्रत्याशी को 40% मत मिले होंगे और एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हो जाता है। दोनों के मतों का अंतर है 14,000। सॉल्व कर लेंगे इसे। यहाँ हो जाएगा 20x/100 इक्वल 14,000। 20 से डिवाइड कर देंगे इसको, ये हो जाएगा 700। तो x इक्वल हो जाएगा 70,000। कुल मतों की संख्या आ जाएगी 70,000। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या है। जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मत मिले हैं और कुल मतों की संख्या है 70,000 और इसका 60% निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 60 का गुणा कर देंगे इसमें, तो जीतने वाले प्रत्याशी को मिले मतों की संख्या हो जाएगी 42,000। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले हैं। यदि कुल मत 15,200 हों तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? वैध मतों की संख्या निकाल लेंगे। वैलिड वोट्स कुल मत हैं 15,200 और एक प्रत्याशी को 15% अवैध मत मिले हैं। 15% अवैध हैं तो 85% वैध मत होंगे। 0 से 0 कट जाएंगे, 85 का गुणा कर देंगे 152 में, तो वैध मतों की संख्या हो जाएगी 12,920। दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले हैं तो दूसरे उम्मीदवार को 45% वैध मत मिले होंगे। वैध मतों की संख्या है 12,920 और दूसरे उम्मीदवार को मिले हैं 45% वैध मत, तो इसका 45% निकाल लेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 का भाग दे देंगे 10 में 2, 5 का भाग दे देंगे 45 में 9, 2 का भाग दे देंगे 1292 में, ये हो जाएगा 646।
तो दूसरे उम्मीदवार को 5,814 वैध मत मिले हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25% मत अवैध हैं। यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा है। वैध मतों की संख्या निकालेंगे, वैलिड वोट्स। कुल मतों की संख्या है 8400 और एक उम्मीदवार को 25% अवैध मत मिले हैं तो 75% वैध मत होंगे। तो इसका 75% निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 75 का गुणा कर देंगे 84 में, तो कुल वैध मतों की संख्या हो जाएगी 6300। दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मत मिला है तो दूसरे उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 48% वैध मत मिले होंगे। तो दूसरे प्रत्याशी के वैध मतों की संख्या निकालेंगे। कुल वैध मत है 6300 और दूसरे प्रत्याशी को इसका 48% वैध मत मिले हैं तो इसका 48% निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 48 का गुणा कर देंगे 63 में, तो दूसरे उम्मीदवार को 3024 वैध मत मिले हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।